दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने। तो आज हम जानेंगे एक नए बिजनेस आइडिया। और वो नए बिजनेस आइडिया क्या है कि हम मात्र सिंपल और साधारण मात्र 100 चूज़ों पालने में कितने का खर्चा आएगा और कितना मुनाफा होगा। तो हम आज उसी के बारे में जानेंगे। और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो हम आज जानेंगे कि 100 चूज़े पालने में हमें कितना खर्चा आएगा और कितना मुनाफा होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मात्र 100 चूज़े पालने में कितना खर्चा आएगा तो हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जिससे हमें और आपको समझने और समझाने में आसानी होगी। इससे आपको भी समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मात्र 100 चूज़े पालने में कितना खर्चा आएगा। तो हम पहले चूज़ों को गिन लेते हैं कि 100 चूज़े आखिर कितना में आता है। तो एक चार्ट बनाएंगे हम। चूज़ा, हमें 100 चूज़ा अगर हम किसी डीलर से ख़रीदते हैं तो हमें कितना में मिलेगा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। हम एक रिसर्च और जानकारी के मुताबिक हम पता किए तो उस हिसाब से हमें एक चूज़ा का रेट लगभग 40 रुपये में मिल जाएगा। तो हम 100 चूज़ा का मान निकालते हैं कि एक चूज़ा का 40 रुपये, तो 100 चूज़ा का कितना हो जाएगा। तो हम 100 गुणित 40 करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 100 चूज़ा का लगभग 4000। यानी हम किसी डीलर से अगर 100 चूज़ा लेते हैं तो हमें 4000 का 100 चूज़ा मिल जाएगा। अब हम उसकी चारे दाने की बात करें तो देखते हैं कि एक चूज़ा कितना चारा खाता है। तो हम 100 चूज़ा का चारा की बात करें तो एक चूज़ा लगभग 3 केजी खाता है। यानी 40 से 45 दिनों में लगभग 3 केजी का चारा दाना खाता है। तो हम उसका निकालते हैं कितना होता है। तो हमारा होगा 100 गुणित 3 यानी 300। अगर हम प्रति चूज़ा की बात करें तो 40 से 45 दिनों में 3 केजी का चारा खा देता है। तो उस हिसाब से हम 100 मुर्गी पालने में लगभग 300 केजी चारा दाना का खपत होगा। और हम पर केजी यदि 1 केजी का चारा का बात करें तो हमें 35 रुपये में मिल जाता है। यानी हमें 300 गुणित 35 करनी है तो हो जाएगा उसका 300 गुणित 35। यानी हम 300 केजी चारा की बात करें तो हमें 35 रुपये में मिलेगा। तो उस हिसाब से हमारा चारे का खर्चा होगा 10,500। यानी हम 300 केजी चारा खरीदते हैं तो हमें 40 से 45 दिनों के लिए लगभग 10,500 में मिल जाएगा। तो उसके अलावा हम बिजली, टीका और दवा की बात करें तो हमें 100 चूज़ों में लगभग एक चूज़ा के ऊपर बिजली, दवा, टीका का खर्च आएगा लगभग 15 रुपये। का आएगा। तो उस हिसाब से हमारा बिजली और टीका, दवा का खर्चा होगा लगभग 1500। तो ये तो थे हमारे के खर्चे। अब हम इसको एक जोड़ लेते हैं कि ये कितना होगा। तो हम चलिए इसको जोड़ते हैं। हम देखेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे हम 10,500, फिर जोड़ेंगे 4,000, फिर जोड़ेंगे 1500, 0 0 5 5 10 का 0 और 5 या 1 और 1 हो जाएगा 6 और 1। यानी हमारा 100 चूज़ा पालने में लगभग 16,000 का खर्चा आएगा, वो भी सिर्फ 40 से 45 दिनों में। तो हम इसको बेचेंगे तो कितना मिलेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं कि हम एक चूज़ा में कितना मिलेगा और पूरे 100 चूज़ों को पाल कर 40 से 45 दिनों में बेचेंगे तो कितना मिलेगा। तो चलिए उसका निकालते हैं। तो हम एक मुर्गी का अगर मान लेते हैं रेट लगभग 100 रुपया है। अगर हम 40 से 45 दिनों में 1 केजी
800 ग्राम का हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर एक मुर्गी का 100 रुपये भी रेट है तो उस हिसाब से हमारा 1 kg 800 ग्राम का होगा 180 रुपये। अगर हम एक की बात करें तो हमारा होगा 1 kg 800 ग्राम 800 ग्राम। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि 1 kg 800 ग्राम है तो हमारा पैसा होगा एक मुर्गी में 180 रुपया, यानी 180 रुपये। एक मुर्गी का वजन के हिसाब से 180 रुपये होगा। तो हम 100 मुर्गी का निकालेंगे तो कितना होगा, 180 गुणे 100 बराबर हमारा होगा लगभग 18,000। यानी हम 100 चूज़ों को पाल कर हम बेचते हैं तो 40 से 45 दिनों में 18,000 होगा। तो हमारा कुल खर्चा हुआ था 16,000। तो हम 18,000 में 16,000 माइनस करेंगे, -16, यानी हमारा मान निकल कर आ गया। हम अगर 40 से 45 दिनों में एक चूजा को पाल कर यानी 100 चूज़ों को पाल कर बेचते हैं तो हमें मात्र और मात्र 2,000 का मुनाफा होगा। यानी हम जितना कम चूज़ा खरीद कर पालते हैं उतना कम फायदा होगा। अगर जितना ज़्यादा, यानी हमें कम से कम 1,000 से 2,000 चूज़ा पालने में ही कम से कम 20 से 25,000 का पर मंथ के हिसाब से मुनाफा होगा। तो हमें आज की वीडियो में यह समझ में आया कि हम जितना कम लागत लगाएंगे उतने कम फ़ायदा होगा और जितना ज़्यादा लागत लगाएंगे उस तरह से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के वीडियो इतना ही। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बिजनेस से जुड़े कुछ नया चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। सो धन्यवाद।